सुबह को बज रहे हैं 5:40 और लोग बोलते हैं 5:50। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। और हम रेडी हो चुके हैं। अटल टनल में अगर ट्रैफिक जाम हो गया और हम फंस गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मित्र, मगर ये समझना ही नहीं चाहते, फ़ोटोशूट में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। 2 वर्ड हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन हम यहाँ नहीं बोल सकते। बस निकलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं गुंतर से। हाँ टक टक टक। चेन की है वो मेरे ख्याल से। तो अभी हम गुंतर से निकल चुके हैं और बारिश पूरे समय मिल रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट अभी हमारा एम है ट्रैफिक को बाईपास करके सीधा ट्रैफिक बढ़ने से पहले अटल टनल क्रॉस करना है। अप्रॉक्सीमेटली 16-16.5 किलोमीटर निकल चुके हैं अभी हम बुंतर से, और आगे बादल आ गए भाई। ओ बादल आ गए भाई। बादल इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बाबू ऐसी ट्रिप में। ये जो बादल दिख रहे हैं पहाड़ों में, ये अच्छे संकेत नहीं है। ट्रैफिक अब रोड पे दिखने लगा है। लोग निकल चुके हैं अपने अपने होटल से। मनाली है 14 किलोमीटर अभी यहाँ से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिल्स ऑफ हिप्पीज। बारिश में बाइक से प्रॉब्लम तो होती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, थोड़ा सा फॉग का इशू रहता है। तो बारिश में राइड करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ती है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको राइड करते टाइम अगर बारिश हो रही है तो टाइम का लिमिटेशन लेके बिल्कुल भी मत चलिए कि इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे हमको पहुँचना है। नहीं, वो मनाली का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अभी सारे टूरिस्ट जो हैं वो होटल से निकलेंगे अपने अपने जगह जाने के। हो सकता है बारिश है आज तो थोड़ा लेट निकले, बारिश रुकने का वेट करें। और ये मनाली एंट्री से पहले यहाँ पे टोल है। ये टोल में एंट्री कराने के लिए बोला जा रहा है। और ये है मनाली का ट्रैफिक, जो अवॉइड करते करते भी चल अवॉइड करते करते भी मिल ही गया। फिर भी काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने जल्दी निकलने के चक्कर में। ये मशक्क़त होती है। और यही अगर हम 7 बजे 8 बजे के बाद निकले होते तो फिर तो भाई साहब बहुत पहले ही खड़े होते, बहुत पहले। और ये वादियों के बीच में हम रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हिमदेव हनी। और कहाँ रुके हम? एक छोटे से ढाबे में। मैगी, ऑमलेट, शानदार। ब्रेकफास्ट करके फिर निकलता है। हाँ भाई, बारिश ने तो मज़े ला दिए हैं। और ये तो है कि बारिश में ड्राइव कंफर्टेबल नहीं रहती है। अटल टनल अब 5 किलोमीटर है और बात
बादल ऐसे अटके हैं ना, ऐसे अटके हैं पहाड़ों में, फंस गए हैं। ठंड भी बढ़ गई है वैसे तो, और ऊपर जाते जाएंगे तो और बढ़ते जाएगी। सो वेलकम टू अटल टनल। अटल टनल पहुंच चुके हैं। जल्दी जल्दी ओवरटेक कर लो। चलो और ये अटल टनल क्रॉस करते हुए जो शानदार मौसम मिला है और धूप मिली है ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इन पहाड़ों के उस तरफ सोलांग वैली पूरा मनाली से उधर पूरे में बादल ही बादल और बारिश हो ही रही थी। जब हम टनल में घुसे हैं उसके पहले तक बारिश हो रही। क्रॉस करते ही आप देख सकते हो ऊपर साइड में पूरे बादल अटके हुए हैं, जो कि इस तरफ नहीं आए। पूरा मौसम खुला हुआ है, देखिए। तो अटल टनल से अब गाड़ी निकल चुकी है सिसु होते हुए गंभोरंजन के लिए। और क्या ही नज़ारा है यार, क्या ही नज़ारा है। और बारिश को क्रॉस करके जैसे ही इस तरफ आए, नज़ारा ही बदल गया, जज्बात ही बदल गए। तो ये है जिम्नी हमारे साथ चलती हुई। धूप मिलते ही ऐसी बॉडी रिचार्ज हो जाती है ना, आवाज़ भी निकल जाती है। ये देखो आप नज़ारे और ऊंचे पहाड़, भाई साहब। वाह यार, वो देखो माउंट एवरेस्ट का लुक आ रहा है। और कैमरा शायद जस्टिफाई नहीं कर पाएगा उस चीज़ को जो हम आंखों से देख रहे हैं, मगर फिर भी भाई वहाँ का लेफ्ट साइड में पहाड़ पूरा बर्फ का है। यहीं टेंट गाड़ देंगे यार। क्या शानदार नज़ारा। और ये हमारे दो पायलट बहुत ही शानदार रिदम में यार, क्या पहाड़ है यार। फॉर्मेशन देखिए आप पहाड़ की यार, यहाँ से पत्थर देख सकता हूँ मैं।
सो हम लोग आ गए हैं अभी टांडी के पेट्रोल पंप पे, और इसके बाद शायद सीधा हमको लेह में पेट्रोल मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे वापस से पेट्रोल डला रहे हैं, और टांडी से पेट्रोल भरा के हम निकल चुके हैं जिस्पा के लिए। जिस्पा यहाँ से 30 किलोमीटर है, 1 घंटे का रन दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ के लोकल लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि टूरिस्ट अगर कोई आ रहा है तो उसको कंफ्यूजन ना हो या आगे जाके परेशान ना हो पेट्रोल के लिए, इसलिए डिस्प्ले भी करते हैं ये लोग बताने के लिए। जिस्पा 30 किलोमीटर है, और उसके बाद कितना है मोमोगरंजन शिंकुला पास आएगा ना। ओके, मोमोगरंजन जो है 86 किलोमीटर्स। वो भी मौसम बहुत अच्छा है, आराम से एंजॉय करेंगे। ये कॉपी ऑफ कैलाश पर्वत, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ये कैलाश पर्वत जैसा। तो ये है सिनगिरी वैली। दारचा 20-22 किलोमीटर है, बारलाचला यहाँ से 60 किलोमीटर है, और ये था सिलगिरी वैली। शानदार नज़ारा है यार। हेलो गाइस, देखना लॉट ऑफ गाइस। दारचा जाएंगे, दारचा से फिर शिंकुला टॉप। सरचू 76 है यहाँ से। दारचा आ गया क्या? ये पूरा नीचे जो है वो बसा हुआ दारचा है।
और अब हम दारचा से निकल चुके हैं शिंकुला पास के लिए। शिंकुला पास की चढ़ाई करनी है और उसके पहले है यहाँ पे एक चेक पोस्ट। सो शिंकुला यहाँ से 38 है, पादुम 143 है। सो अब हम सीधे जा रहे हैं शिंकुला से होते हुए गोम्बोक रंजन, और जो राइट से यू टर्न है वो ले के लिए बारलाचला। यहाँ से होगा आई थिंक 40-45। शिंकुला जाते समय शायद मेरे हेलमेट के माइक की सेटिंग कुछ डिस्टर्ब हो गई थी। इसकी वजह से गोम्बोक रंजन तक जाते जाते जो भी रिकॉर्डिंग किया था उसके सबके ऑडियो बहुत ही ज़्यादा दब गए, तो इसलिए मुझे शायद इसके ऊपर वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। फिर भी व्यू बहुत शानदार था, तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर रुक के इसका ड्रोन शॉट लेते हैं। बहुत रोड पे के लिए जो एक्चुअल चढ़ाई होती है, जो लूप्स होते हैं, उसमें गाड़ी चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जो बर्फ़ पिघल के सड़कों पे पानी बन के आ रही थी उससे रोड स्लिपरी भी हो रही थी। साथ ही साथ में काफ़ी जगह पे रोड्स थी ही नहीं, सो काइंड ऑफ रोडिंग ही था। इतने सारे लगेज के साथ में गाड़ी को बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आसपास का जो ऑसम सीनरी थी और इतनी बर्फ़, क्या ही शानदार नज़ारा। I promise you, I can read your mind, it's true. Yeah, you wanna
एंड अल्टीमेटली जब शिंकुला टॉप पहुंचने वाले थे तो दूर से समझ में आ रहा था कि उस टॉप पे एक्चुअल जगह पे बहुत भीड़ ऑलरेडी है। तो हमने डिसाइड किया कि उसके पहले ही रुक जाते हैं एंड हम हार्डली 1 किलोमीटर पहले रुक गए थे एंड वहाँ पे कोई भी नहीं था, पब्लिक भी नहीं थी। तो हमने वहीं पे गाड़ियाँ खड़ी करके काफ़ी देर तक बर्फ़ में एंजॉय किया। देन फिर हम शिंकुला टॉप पे पहुँचे। शिंकुला टॉप पे सोचा जैसे हर राइडर एक फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, तो हमने भी कोशिश की कि चलो वहाँ पे फ़ोटो लिया जाए। बट जिस तरीके की भीड़ थी शिंकुला टॉप पे, या मैं कहूँ हर किसी टॉप पे ऐसी ही भीड़ रहती है, आपको काफ़ी हद तक मतलब 10-15 आधे घंटे, इनफैक्ट आधे घंटे तक भी वेट करना पड़ता है अपनी जगह बना के फ़ोटो लेने के लिए। तो हमने डिसाइड किया हम फ़ोटोज़ नहीं लेंगे और हम वहाँ से निकल गए। फिर शिंकुला टॉप से जो नीचे उतरने का रास्ता है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी जगह हमने गाड़ी रोक के फ़ोटोज़ लिए एंड टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत डाउन था, स्लिपरी भी था, रोड में पूरा बर्फ़ पिघल के आ रहा था। फिर जैसे जैसे हम काफ़ी नीचे आते गए तो टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हुआ, बट फिर भी ठंडा था। रंजन से पहले में एक कैंप साइट पड़ता है और एक पुल पड़ता है। पुल में काम चल रहा था, इसलिए शायद वो नीचे से हमको वाटर क्रॉसिंग के लिए बोला गया कि नीचे से ही गाड़ियाँ आएंगी। पहले तो समझ में नहीं आया कि ये पुल तो ठीक दिख रहा है, फिर भी क्यों हमको नीचे से जाने बोल रहे हैं। तो हमारे जो फ्रेंड्स थे अंकित और अभिषेक, वो ऑलरेडी उस तरफ जा चुके थे वाटर क्रॉस करके। तो उन्होंने बोला पुल इस तरफ से ख़राब है, आपको वाटर क्रॉसिंग से ही आना पड़ेगा। तो हिम्मत करके वाटर क्रॉसिंग से निकाला, बट अल्टीमेटली पूरे
शूज़ गीले हो गए, थोड़ा बहुत पानी अंदर भी आ गया। गोमोरंजन यहाँ से आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर पे ही था। तो हमने डिसाइड किया कि टाइम से पहुँच के कैंपिंग शुरू कर देते हैं, कैंप लगा लेते हैं ताकि आराम से टाइम को स्पेंड कर सकें। रोड काफ़ी अच्छी थी, तो हमने डिसाइड किया कि इसको टाइमली कवर कर लिया जाए। एंड देन जब हम गोमोरंजन के बगल से निकल के हम गोमोरंजन के साइड में गए हैं, तब तक हमको समझ में नहीं आया था कि गोमोरंजन जो एक होली माउंटेन है उसके साइड से ही होके हम नीचे आए थे। बट जब उस तरफ जाके हमने देखा जिस तरफ से हम आए थे, तो एक्चुअल में वो पहाड़ का हमको सिचुएशन समझ में आया कि उस पहाड़ को हम दूसरी साइड से देखेंगे तो एक्चुअल में समझ में आता है कि गोमोरंजन ये है। शिंकुला साइड से आप आओगे तो शायद आप उसको नहीं समझ पाओगे कि गोमोरंजन के साइड से ही आप जा रहे हो। तो हमने जाके फटाफट कैंप अपना सेट किया। यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स होते हैं जो आपको रेंट पे मिल जाते हैं, बट हमने डिसाइड किया था कि हम अपना खुद का कैंप लगाएंगे। तो हमने अपना खुद का कैंप लगाया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था और हवा बहुत तेज। तो एक्चुअली में वहाँ पे आपको अलग से जगह नहीं मिलता है, आपको वहाँ पे पिचिंग चार्जेस देना पड़ता है। तो हमने भी पिचिंग चार्जेस दिया 300 रुपीज़ पर कैंप।